तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं आरसीए की, क्योंकि आरसीए में भी घमासान लगातार मचा हुआ है आरसीए चुनाव को लेकर के। और आरसीए के चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आरसीए में हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है। सिंगल बेंच के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी गई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, आरसीए की अपील पर सुनवाई की जाएगी। सिंगल बेंच ने इसे लिया है। चुनाव पर अंतरिम रोक, और आज राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए के चुनाव होने थे, लेकिन हाई कोर्ट की रोक के चलते अब ये चुनाव आज नहीं हो पाए। और अभी बड़ी खबर यह है कि सिंगल बेंच के फैसले को अब खंडपीठ में चुनौती दी गई है। आरसीए की अपील पर सुनवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। सचिन, आरसीए में भी लगातार घमासान है, क्या अपडेट है आरसीए चुनाव को लेकर के? देखिए, आरसीए को लेकर कल अंतरिम रोक लगाई गई थी आज सुबह तक के लिए, लेकिन आज सुबह आरसीए और बाकी तमाम जो इसके अंदर रेस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने जवाब देने के लिए समय मांगा, क्योंकि कोर्ट ने कल नोटिस जारी नहीं किए थे। आज चुनाव अधिकारी को सही जो तमाम अन्य जो दूसरे गुट हैं उनको नोटिस जारी किए गए थे, ऐसे में उनको जवाब देने के लिए समय देना था। इसके साथ ही आरसीए ने आज सुबह फाइल कर दी थी अपनी अपील, और जो चीफ जस्टिस है उनसे कहा था कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। लेकिन क्योंकि तब तक अपील फाइल हुई, मेंशनिंग हुई, तब तक जो चुनाव का समय था वो निकल चुका था। उस पर मौखिक रूप से कोर्ट की तरफ से कहा गया डीबी में कि अब क्योंकि आज अगर सुनवाई कर भी लेते हैं तो भी आज जो है इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि 8 से 10 तक का ही समय सुबह था। ऐसे में अब जब कोर्ट खुलेंगे 9 तारीख को, क्योंकि छुट्टियां खत्म हो रही है दशहरे की, और 10 तारीख को कोर्ट खुलेंगे, तो कोर्ट खुलने के साथ ही जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है MM श्रीवास्तव, उनकी डीबी में इस अपील की सुनवाई होगी। अपील दायर करते वक्त जो अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल है आरसीए की ओर से, उन्होंने जो ग्राउंड दिए वो कुछ इस तरह से है कि जब चुनाव प्रक्रिया चल रही हो तो सेटल्ड लॉ है कि उस दौरान जो है वो रोक नहीं लगाई जा सकती। चुनाव प्रक्रिया के बीच में कोर्ट दखल नहीं दे सकता है। इसके साथ ही ये बात भी कही गई कि दौसा क्रिकेट एसोसिएशन जिन्होंने बायस बताया है चुनाव अधिकारी को, उन्होंने जब चुनाव अधिकारी नियुक्त 8 सितंबर को चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हो गई थी, 15 सितंबर को उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, तो कुछ और अन्य ग्राउंड से उन्होंने चुनाव अधिकारी को निष्पक्षता पे कोई सवाल खड़े नहीं किए थे। लेकिन फिर दौसा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 27 सितंबर को एक और याचिका फाइल की जाती है और उसके अंदर चुनाव अधिकारी पर आरोप लगाए जाते हैं। तो तमाम तरह के ग्राउंड लिए गए हैं आरसीए की तरफ से, और उनसे मांग की गई है कोर्ट से कि जो रोक लगाई गई है एकल पीठ ने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन, और लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।